नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के परिणाम के बारे में अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के आधार पर जो भर्तियाँ शुरू होंगी उसके जो विज्ञापन हैं वो जनवरी 2023 से आपको देखने को मिलेंगे। उसके पहले 2-3 वैकेंसीज आने वाली हैं जो कि पेट 2021 से ही पूरी होंगी। जैसे कि अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है एक मुहर्रिर की भर्ती और बहुत जल्द ही एक नई वैकेंसी के लिए भी आवेदन शुरू हो रहा है जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए है। ये जो भर्ती होगी ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कब लिए जाएंगे तो नवंबर में लिए जाएंगे। इसके बीच एक और वैकेंसी आने की प्रतीक्षा है जो कि पेट 2021 के आधार पर ही पूरी होगी। अब यहाँ पर देखिए, जो लोग पेट 2022 में शामिल हुए हैं उनके लिए जो मुख्य भर्तियां हैं उसमें सबसे बड़ी भर्ती तो लोअर पीसीएस की है जिसके आने की संभावना लगभग मई जून में दर्शाई जा रही है। लेकिन इसी बीच राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल के पद भी आ सकते हैं। वीडियो पंचायत सचिव, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, अकाउंटेंट और ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर, लैब टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड, इंस्ट्रक्टर्स और एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर जो भर्ती होगी यह पीईटी 2022 के आधार पर की जाएगी और ये सारी वैकेंसीज 2023 में ही फिल की जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, अभी यूपी ट्रिपल एस सी ने पीईटी 2022 के लिए जो परीक्षा करवाई थी तो उस पर एक आंसर की जारी कर दी है जिस पर अभी आपत्तियाँ लेनी जो है शुरू नहीं की गई हैं। तो जल्द ही इसके लिए आपत्ति लेना भी स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी और फिर जाके आपका परिणाम सामने आएगा। मतलब ये कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर से पहले नहीं आ सकता है। तो काफ़ी वक्त लगना है अभी। जैसे कि जब वेबसाइट ओपन होगी तो कम से कम 5 दिन तक तो आपकी आपत्तियाँ ली जाएंगी। उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल आंसर की आते ही साथ आपको जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 15 और 16 अक्टूबर को पेट की परीक्षा हुई थी और परीक्षा में बहुत दूर दूर परीक्षा केंद्र भेजे गए थे और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर सीटेट के लिए भी जो आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं 31 तारीख से, यानी कि 31 अक्टूबर से सीबीएसई के द्वारा सीटेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस बार भी जो परीक्षा होनी है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, यानी कि कंप्यूटर पर यह परीक्षा ली जाएगी। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि मनपसंद परीक्षा केंद्र आपको मिले तो आपको जो है सबसे पहले आवेदन करना होगा। मतलब ये कि अगर आप जैसे कि मान लेते हैं आप वाराणसी से हैं और वाराणसी में ही परीक्षा केंद्र चाहते हैं तो जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही अधिक संभावना बनेगी कि आपको परीक्षा केंद्र वाराणसी में ही मिले। ठीक है। हालांकि यहाँ पर इस बार एक चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। चेंज क्या रहेगा? चेंज ये रहेगा कि जैसे ही आप वाराणसी सेंटर डालेंगे आपको सिस्टम अपडेट कर देगा कि वाराणसी में कितनी सीटें अभी बची हुई हैं। मतलब आपको परीक्षा केंद्र वाराणसी में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा और फिर आप निर्णय ले पाएंगे कि आप आवेदन करें तो अब बरीता में किस शहर को रखें, या फिर आप आवेदन अगर नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं भी कर सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो पहले आओ पहले पाओ, ये नियम यहाँ पर अब लागू किया गया है। तो जो लोग जितनी जल्दी आवेदन करेंगे उनके लिए परीक्षा केंद्र मिलना उतना ही सरल रहेगा, सुलभ रहेगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से अभी एक जानकारी मिली है कि अभी जो 10 सदस्यों की नियुक्ति होनी है आयोग में, चयन बोर्ड में, वो अभी तक नहीं हो पाई है और इसके लिए 31 अक्टूबर तक सभी पद भरने की बात कही जा रही है। मतलब ये कि अभी जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट है उसमें आपको जो है थोड़ा सा डिले मिलेगा और ये डिले आपके लिए बेस्ट ही है। देखो, जो परीक्षा होगी वो लगभग मान के चलना कि ये 15 जनवरी के बाद ही हो पाएगी, उसके पहले संभव नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर 60 दिन पहले एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया जाएगा। अगर 31 अक्टूबर तक ही मान लेते हैं कि अगर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो उसके बाद भी कम से कम 2 महीने, मतलब कम से कम आपके पास नवंबर और दिसंबर, 31 अक्टूबर तो यहाँ पर निकल गया, अब तो बात ही ख़त्म हो गई है। तो अब ये समझ के चलिए कि जनवरी या फरवरी में ही आपकी परीक्षा हो पाएगी। ये एक बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक टीजीटी के लिए अपनी शुरुआत नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी परीक्षा के बारे में भी आपको सारी जानकारियां समय से उपलब्ध करवाई जाएं
यानी कि सिलेबस क्या है, किस प्रकार से चयन होता है और क्या क्या होता है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिए। और किस प्रकार से आप लोग तैयारी करें, यानी कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आगे बढ़ते हैं और देखो खबर आ रही है कि शिक्षक भर्ती के लिए सीएम और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर प्रयागराज से प्रतियोगियों के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ जाकर सीएम और शिक्षा मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यह कहा गया है कि एलटी ग्रेड के बारे में जो वैकेंसीज अभी तक जिनका अध्याचन यूपीपीएससी को मिल चुका है, तो उस पर जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से आगे बढ़ाई है। दूसरी बात ये कि जैसा आप लोगों को जानकारी मिली थी कि एलटी ग्रेड में इस बार प्री और मेंस की परीक्षा भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। अगर संख्या बहुत अधिक आती है तो ही यहाँ पर प्री और मेंस होगा, अन्यथा की स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा के माध्यम से, यानी कि अगर परीक्षार्थी कम होते हैं तो सिर्फ एक परीक्षा ही यहाँ पर करवाई जाएगी। वैसे आवेदन तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये बात तो आप लोग जानते भी हैं। लगभग अगर यहाँ पर 10,000 पद थे 2018 में, तो उस पर भी 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी थे। तो देखना होगा कि इस बार आयोग क्या करने वाला है। वैसे प्री और मेंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दोनों ही जो परीक्षाएं होंगी वो किस प्रकार से होंगी। तो दोनों ही परीक्षाओं में जीएस और आपका जो स्टैटिक जीके है वो पूछा जाएगा, और दोनों ही परीक्षाओं के अपने मूल पैटर्न में, यानी कि एमसीक्यूज के आधार पर होने की संभावना है। अभी तक यूपीपीएससी ने प्री और मेंस या फिर इसके पैटर्न के बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है, और जो भी चैनल आपको जो भी जानकारियां दे रहे हैं वो बिल्कुल आपके अनुमान, मतलब वो उनके गुप्त सूत्र हैं, तो उसके आधार पर जो है उनको जानकारी मिल जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, तो आप एमसीक्यूज बेस्ड परीक्षा के लिए ही अपने आप को तैयार करें। और हाँ, नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोट्स ही लास्ट टाइम में आपके लिए काम के साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर कुंजी के लिए कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। तो एई परीक्षा के अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका, स्क्रीनिंग में सिर्फ 2.5% ही। अब देखो यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता यानी कि एई परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी न किए जाने पर अभ्यर्थियों ने अब हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है। स्क्रीनिंग परीक्षा 29 मई को हुई थी और लिखित परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है। इन दिनों इंटरव्यू चल रहा है। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, जो लोग बाहर हुए हैं, कि किस आधार पर, किन प्रश्नों पर का उत्तर उन्होंने गलत दे दिया था जिसके आधार पर वो बाहर हो गए हैं। तो इसके लिए जब उनको आंसर की नहीं मिली तो अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। और वहीं पर देखिए, कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 2022 के पहले ही दिन आधे से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो अनुपस्थित हैं। बृहस्पतिवार को मध्य क्षेत्र में यानी कि यूपी और बिहार में 41.48% अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 58.52% अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में अनुपस्थित रहे। मतलब लगभग 60% जो लोग हैं वो सिर्फ फॉर्म भरे हैं और परीक्षा को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। बीएड की जो काउंसलिंग हुई थी उसके चौथे चरण के लिए आज सीट का अलॉटमेंट किया जाएगा, और इसके बाद 7 नवंबर से पूल काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की काउंसलिंग का पहला चरण 30 सितंबर से शुरू हुआ था। पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक विद्यार्थियों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। यही कारण रहा कि लगभग 1.10 लाख ही विद्यार्थी काउंसलिंग में शामिल हो पाए, जबकि 4 लाख की रैंक तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया। विश्वविद्यालय इसके कारण को तलाश कर रहा है। हालांकि पूल काउंसलिंग में भी बहुत अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना नहीं बन रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी कह रहा है कि चौथी काउंसलिंग में यानी कि पूल काउंसलिंग में ज़बरदस्त भीड़ जुटने की संभावना है। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि बस हौसले ही आपके पंख होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो कुछ ऐसा ही देखो यहाँ पर इस बार या पिछले जितने भी लोग सफल हुए हैं, अगर आप फिजिकली उनको देखोगे तो आपको वो सुपरमैन नज़र नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग तो आपसे भी खराब, मतलब उनकी जो शारीरिक अवस्था है वो आपसे भी खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो जिस पद पर हैं, अब वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए या फिर इस प्रदेश के लिए, जिस ज़िले में उनकी नियुक्ति होगी वहाँ से संबंधित लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए वो देवतुल्य हो चुके हैं। मतलब ये कि अगर आप हौसला नहीं हारते हैं और एक सही रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं तो कोई भी परीक्षा हो क्रैक की जा सकती है। यूपीपीसीएस 2023 के लिए आपको मैंने सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया है, उसको जाके देख लीजिए अगर आप भी
इस बार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो तैयारी में अभी से आपको लगना होगा। देखो, जो यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है, संभावना बन रही है कि वो जून में हो सकती है इसकी प्रारंभिक परीक्षा, और आपके पास अब समय बहुत कम बचा हुआ है, यानी कि नोट्स वगैरह बनाने में और जो कुछ भी सिलेबस है उसको कवर करने में 5-7 महीने लग ही जाते हैं। तो यही बिल्कुल मुफीद समय है, और जो कुछ भी मैं आप लोगों को इस समय दे रहा हूँ स्टडी मटेरियल, उसको आप लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस परीक्षा को भी क्रैक कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप वो वीडियो जो देखिएगा जिसमें मैंने आपको प्री, इसके बाद मेंस और इंटरव्यू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। बुक की लिस्ट भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और तैयारी की जो रणनीति होती है वो भी। देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मैं तो बस आपका मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ, और इसके बीच मेरा जो पूर्व अनुभव रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, अलग अलग किसान परिवारों के 2 बेटों ने पैरों से दिव्यांग होकर भी हार नहीं मानी, लगन के साथ मेहनत करते रहे और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाया। तो एटा के प्रीतम सिंह और प्रतापगढ़ के श्याम शंकर ने हॉस्टल में साथ रहकर तैयारी की थी, और अब दोनों सब रजिस्ट्रार के पद पर चयनित हो चुके हैं। तो फिलहाल ये दिव्यांग भले ही हैं लेकिन न जाने कितने लोगों के ये सहारा बनेंगे, और न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को ये बदल सकेंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।